जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। गुरुजी, हम सभी पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। संगत जी, आज इस वीडियो में हम गुरुजी की एक प्यारी पुरानी संगत श्री मती आशा दुआ जी का सत्संग सुनेंगे। आप सभी सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से मिल सकें। संगत जी, गुरु जी कहते थे सत्संग बोलने वाले का और सुनने वाले दोनों का भला होता है। जी, अब मैं आपके सामने श्रीमती आशा दुआ जी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ और सत्संग सुनाते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बताती हैं गुरुजी की शरण में आने से पहले उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। उनके दिमाग में खून के थक्के जम जाते थे जिसके कारण उनको अक्सर बेहोशी और चक्कर आते थे और कभी कभार उल्टियाँ भी होती थी। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और वह बहुत सारी दवाइयाँ लेती थी। वह एक दिन में 15 से 20 गोलियां तक खाती थीं जिनसे उनका शरीर फूलता जा रहा था और उन्हें बहुत ही पीड़ा होती थी। अगर वह एक भी दिन दवाई लेना भूल जाती थी तो उनकी हालत और भी बिगड़ जाती थी। फिर उन्हें किसी ने गुरुजी के विषय में बताया और जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए जाना उन्होंने शुरू किया तब गुरुजी का दर्शन उनको बड़ा ही शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला प्रतीत हुआ। आंटी जी बताती हैं परम पूजनीय गुरुजी महाराज की उपस्थिति में बैठना एक दिव्य अनुभव था। हम बाहरी दुनिया भूल जाया करते थे। गुरुजी के चरण कमलों में बैठकर हमको बड़ी खुशी होती थी। जो कोई भक्त हमें गुरुजी के पास लेकर आए थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आंटी आप कितनी दवाइयाँ लेती हो? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अब एक भी दवाई नहीं ले रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक होती भी जा रही हूँ। गुरुजी सर्वोत्तम हैं। संगत जी, उन्होंने न केवल मेरा उपचार किया परंतु मुझे ऐसा एहसास भी नहीं होने दिया कि वह मेरा उपचार कर रहे थे। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। गुरुजी मनुष्य नहीं हैं, इसलिए कुछ विशेष सामर्थ्य तक ही सीमित नहीं हैं। वह पृथ्वी पर भगवान हैं। वह हमें अपार आशीर्वाद देते हैं और हमें यह एहसास नहीं कराते कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए उनकी एहसानमंद हूँ और मेरे पास शब्द ही नहीं हैं जिनसे मैं उनका धन्यवाद अदा कर सकूं। पड़ जाते हैं। मैं बस अपने हृदय की गहराई से यही कहती हूँ, धन्यवाद गुरुजी। संगत जी, आंटी जी बताती हैं एक बार हम एम्पायर स्टेट से घर जा रहे थे और बारिश होने लगी। जो लोग उस रास्ते से आते जाते थे वो जानते होंगी कि एम्स जाने के लिए कुतुब मीनार के भीड़ भरे ट्रैफिक सिग्नल से दाएं मुड़ना होता है और उस चौराहे पर एक बहुत ही कम ऊंचाई वाला गोल चक्र है। उस दिन जब बत्ती हरी हुई मैं उस गोल चक्कर के ऊपर से जाने वाली थी। मेरे पति ने गुस्से में चिल्लाकर मुझे सावधान किया। अगर मैं उस गोल चक्कर के ऊपर से होकर जाती तो कुछ भी अंतर नहीं पड़ता क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक नहीं थी। मैं चुप रही और वहाँ से आगे चल पड़ी। अगली बार जब हम एम्पायर स्टेट से वापस जा रहे थे उस गोल चक्कर के पहले से ही चौकस रही। मुझे बहुत हैरानी यह देखकर हुई कि गोल चक्कर को हटाया जा चुका था। मैंने अपने पति से कहा कि गुरुजी ने वह उकसाव ही हटा दिया जो इतने गुस्से का कारण बना था। गुरुजी सदैव संगत के लिए विद्यमान हैं, अपने हर भक्त के साथ हैं, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे घर पर, मंदिर में या गाड़ी में। गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए सदैव विद्यमान होते हैं। गुरुजी सदैव सुनिश्चित करते हैं कि उनकी संगत को किसी तरह की हानि ना हो। एक और दिन हम एम्स और साउथ एक्सटेंशन से होते हुए एम्पायर स्टेट से लाजपत नगर में अपने घर जा रहे थे। मूलचंद चौराहे पर अंडरपास के निर्माण कार्य का काम चल रहा था। इस समय उस चौराहे पर बहुत विकट ट्रैफिक जाम होता था। मेरे पति ने मुझे सुझाव दिया, अगली बार हमें दूसरा रास्ता लेना
चाहिए और मैंने उनकी बात में हामी भर दी। आंटी जी बताती हैं, अगली बार हम फिर से मूलचंद चौराहे से गुजरे। अब की बार बहुत बड़ा ट्रैफिक वहाँ पर जाम था और एक छोटा सा फासला पार करने में हमें कम से कम 20 से 25 मिनट लग गए। मेरे पति मुझसे नाराज़ थे। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा अगली बार वह मुझे पहले ही याद दिलाएं कि हमें कोई अन्य रास्ता लेना है। किस्मत का खेल था, या अगली बार हमने फिर वही रास्ता चुना। मैं उस रास्ते की इतनी आदी हो चुकी थी कि स्वाभाविक रूप से वह रास्ता ले ही लेती थी। मैं फिर से उस रास्ते पर भारी ट्रैफिक जाम की अपेक्षा कर रही थी और डर रही थी कि मेरे पति फिर मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। अब कोई और रास्ता लेना मुमकिन नहीं था, परंतु मुझे हैरानी जब हुई कि मैंने देखा अंडरपास अब गाड़ियों के लिए खुल गया था और वहाँ कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। यह गुरुजी का ही चमत्कार था। एक तरफ तो मेरे और मेरे पति के बीच में होने वाली एक मुश्किल घड़ी टल गई और दूसरी तरफ हमारा वहाँ से जाना आसान हो गया। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और इसका श्रेय जाता है मेरे गुरुजी को। संगत जी आंटी जी बताती हैं, एक समय था जब मैं अपना बायां कंधा इतना भी नहीं उठा सकती थी कि अपना मुंह धो सकूं। इसका हल केवल ऑपरेशन का था और उससे भी मैं केवल अपनी बाह का प्रयोग कर पाती। मेरे कंधे का इससे उपचार नहीं होता। इसे अपनी किस्मत समझकर मैंने स्वीकार कर लिया और अपना ऑपरेशन करवा लिया। 2 साल बाद रविवार के दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई तो उन्होंने मेरे कंधे के बारे में पूछा। मैंने उदास होकर उनको जवाब दिया कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो उसका उपचार नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी सुधार की उम्मीद करना बेकार था। आगामी बुधवार को मुझे बैठक में ही नींद आ गई। उठने में मैं अंदर शयन कक्ष में चली गई। यद्यपि उस कमरे में अंधेरा था, मैंने बत्ती नहीं जलाई और बैठने से पहले मैं अपने बाएं हाथ से बिस्तर का सहारा लिया। मैंने अपना संतुलन खो दिया और मैं गिर पड़ी। मैं उठी और मुझे थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन मैं सो गई। सुबह उठकर मैंने देखा मुझे थोड़ी बहुत चोट आई थी। शाम को मैंने देखा कि मेरा बायां कंधा जो पहले एक तरफ लटका हुआ था अब पूरी तरीके से सामान्य जगह पर था। मैं हैरान हो चुकी थी। यह बात मुझे समझने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा कि पिछली रात को गुरुजी ने एक छोटे से झटके में वह सब ठीक कर दिया था जो चिकित्सक भी नहीं कर पाए थे। मेरा कंधा अब बिल्कुल ठीक हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की उपस्थिति हमें बहुत बाद में पता चलती है। संगत जी आंटी जी अपना एक और सत्संग बताती हैं। 2 सितंबर 2006 को हमें फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम में जाना था। उस दिन बहुत अधिक बारिश हो रही थी और सड़कों पर घुटनों तक पानी था। पहले तो हमें फरीदाबाद में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाने का सोच लिया, फिर वहाँ से शादी के स्थान पर जाना ही हमें उचित लगा। परंतु जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें उनके घर जाने से मना कर दिया और बोले कि हम शादी के स्थान पर सीधा पहुँचे, क्योंकि उनके घर के आगे बहुत पानी इकट्ठा हो गया। इसलिए हम सीधा स्टेडियम के लिए गाड़ी में निकल पड़े। मुझे रास्ता पक्की तरह मालूम नहीं था, इसलिए हम लोगों से पूछते हुए जा रहे थे। एक जगह पहुंचने पर हमें फ्लाईओवर के नीचे से जाकर मुड़ना था, परंतु लोगों ने हमें दूसरा रास्ता लेने को कहा क्योंकि इस रास्ते पर पानी बहुत ज़्यादा था। अब हमें एक तंग गली से होकर निकलना था और वह भी पानी से भरी हुई थी। पहले तो मैं वहाँ जाने से घबरा रही थी, फिर किसी ने हमें कहा कि आगे जाकर वहाँ हालात इतने ख़राब नहीं हैं, केवल थोड़ा सा ही रास्ता था जहाँ थोड़ा पानी भरा हुआ था। हम उस रास्ते पर गए और जल्दी ही हमारी मारुति 800 पानी में आधी डूबी हुई थी। मेरा ध्यान बस इस बात पर केंद्रित था कि मैं गाड़ी चलाती रहूं, पर जब सामने से एक गाड़ी आई और मुझे उसे रास्ता देना पड़ा तो पुरानी गाड़ी वहाँ से निकल नहीं पाएगी। अब मैं यह सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मेरे पति बोले कि हमें गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और गाड़ी दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं इतनी हैरान हुई जब बिना किसी दिक्कत के गाड़ी चल पड़ी। ऐसी ही हालात में गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर चली और गुरुजी की कृपा से हम शादी के स्थान पर पहुंच गए। यह बात स्पष्ट थी कि सारे रास्ते गुरुजी ने हमारी सहायता की, क्योंकि शादी के स्थान पर हम सबसे पहले पहुंचे थे।
यहाँ तक कि दूल्हा और दुल्हन के परिवारों को ट्रक में आना पड़ा क्योंकि वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। क्योंकि मेरा बेटा और उसका परिवार भी वहाँ आने के लिए निकले थे, हमने गुरुजी से उनका ख्याल रखने के लिए अनुरोध किया और वे भी किसी परेशानी के वहाँ पहुँच गए। उस रात स्टेडियम में पहुँचने वाली केवल हमारी 2 गाड़ियाँ थी। हमारा वहाँ सुरक्षित पहुँचना गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ, इसमें कोई शंका नहीं थी। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी बताती हैं, एक दिन मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का गियर लॉक अटका हुआ था। मैंने दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था। मुझे कोई और रास्ता सूझ भी नहीं रहा था। तभी मेरा बेटा आ गया और मेरी स्थिति देखकर उसने मुझे उसकी गाड़ी ले जाने को कहा। हम उसकी गाड़ी लेकर बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में तिवोड़ी गार्डन के नज़दीक एक टाटा सूमो ने आकर हमें करीब करीब टक्कर ही मार दी थी, पर हम बाल बाल बच गए। मेरे पति ने मुझ पर टिप्पणी की, यह आदमी जो सूमो का ड्राइवर है तो किसी को मार देगा। और तभी उस गाड़ी ने एक साइकिल सवार पर गाड़ी चला दी और उसकी साइकिल रिक्शा को टक्कर मारकर गिरा दिया। वह सूमो तब तक नहीं रुकी। तब हमें समझ आया क्योंकि वह हमारी स्विफ्ट गाड़ी का गियर अटक गया था और हमें अपने बेटे की आइकन गाड़ी में आना पड़ा। यहाँ तक कि मैंने मारुति सर्विस में फ़ोन करके उन्हें यह तक कह दिया कि गियर लॉक हमें उसके मूल्य से कहीं ज़्यादा परेशानी देता था। मारुति सर्विस के कर्मचारी ने हमें कहा कि गाड़ी को गियर लॉक का ऐसे अटकना अजीब था। उसमें क्या खराबी हुई थी यह उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था। पर हमें समझ आ गया था, गुरुजी ने हमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना से होने से बचाया था और उन्होंने हमारी गाड़ी भी बदलवा दी थी। गुरुजी होनी को अनहोनी करके किसी भी संगत को बचा लेते हैं। गुरुजी भगवान हैं, वह सर्वव्यापी हैं और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वह हम जैसे साधारण इंसानों को कैसे बचा लेते हैं, यह हमारी बुद्धि से परे है। संगत जी, आंटी जी का एक और सत्संग है, वह बताती हैं, 9 जुलाई 2008 को हम लोग रात का खाना खाकर आराम से बैठे हुए थे। करीब 9 बजे अचानक मेरी गर्दन से सिर तक एक बहुत जोर से दर्द उठा। दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझे लग रहा था मेरा सिर फट ही जाएगा। दर्द के कारण मैं पसीने पसीने हो गई और मुझे उल्टी भी आने लग रही थी। मैंने एक दवाई ली और मैं गुरुजी से मिलने से पहले सिर दर्द और उल्टी के लिए जो लिया करती थी। फिर भी मुझे उल्टी हुई। मैंने कुछ और दवाइयाँ ली पर मुझे दर्द से कोई आराम नहीं मिला। मैंने एसी चलाया और कुछ देर ठंड लगने के कारण से मुझे पंखा भी बंद करना पड़ गया। तभी मेरा बेटा जो डॉक्टर है आया और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी। उससे मुझे आराम नहीं मिला। मैंने उससे पूछा अब हम क्या कर सकते थे, क्योंकि मेरा दर्द असहनीय था, पर उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। दर्द से तड़पते हुए मैं बार बार अपने बेटे से पूछती रही इसका क्या उपाय था, पर वह बोला कुछ नहीं हो सकता। तब मैंने गुरुजी को याद करके बस एक बार जय गुरुजी कहा और लेट गई। कुछ ही क्षणों में मुझे नींद आ गई। तब गुरुजी मेरे पास आए और जहाँ मेरे सिर में दर्द था वहाँ हाथ रखकर मुझे उठाया और बोले, ले ये गोली ले ले, ठीक हो जाओगी। पहले भी 2 बार देती थी, यह दवाई ले ले ठीक हो जाएगी। मैंने यह पहले भी तो तुझे 2 बार दी थी। यद्यपि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि गुरुजी ने यह दवाई मुझे पहले कब दी थी। उस दवाई ने कमाल कर दिया। मैं आराम से सो गई और सुबह उठी तो मुझे बिल्कुल दर्द भी नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरीके से स्वस्थ थी। गुरुजी ने मुझे सपने में दवाई देकर ठीक कर दिया। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। 8 अगस्त 2008 को मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। सपने में गुरुजी ने मेरे सिर के दाईं ओर हाथ रखा और बोले, खराब है। मैं बस गुरुजी को देखती रही और उन्होंने दोबारा मेरे सिर छुआ और बोले, खराब है, ठीक कर देगा। कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक कर दूंगा। सुबह उठकर मैंने अपने पति को गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया। हम हैरान हो गए क्योंकि सपने में जहाँ गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा था वहाँ बहुत समय से एक मोटी गांठ सी बनी हुई थी, परंतु सुबह वह गांठ बहुत छोटी हो गई थी, इतनी छोटी कि बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देती है। मैंने बहुत डॉक्टरों के पास उस गांठ की जांच कराई थी, पर किसी ने भी उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया था। मुझे वहाँ दर्द होता
होता था और दाईं ओर सोने में भी कष्ट होता था। बिना मेरे कहे बिना बताए गुरुजी ने मेरी परेशानी को मिटा दिया। वाह मेरे भगवान। संगत जी, आंटी जी बताती हैं भगवान को कुछ बताना नहीं पड़ता और उनसे कुछ मांगना भी नहीं पड़ता, फिर भी सब कुछ हमें मिल जाता है। आंटी जी अपना एक और सत्संग शेयर करती हैं। वह बताती हैं कि गुरुजी हमारे मार्गदर्शक हैं और हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं। जब भी हमें उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो गुरुजी आते हैं और पूरी तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह सत्संग उनका दिव्य मार्गदर्शन ही दर्शाता है। आंटी जी बताती हैं एक बार गुरुजी के सत्संग का आयोजन फारूक नगर में किया गया, जो गुड़गांव से भी आगे हैं। हमारा वहां जाने का कोई विचार नहीं था क्योंकि फारूक नगर हमारे घर से बहुत दूर था, परंतु सत्संग वाले दिन हमारे पड़ोसी ने आकर पूछा क्या हम उनके साथ सत्संग में जाना चाहेंगे। हमने खुशी खुशी हामी भर दी और जल्दी ही हम सत्संग के लिए निकल पड़े। परंतु कुछ ही देर में हमें यह एहसास हुआ कि हम में से किसी के पास में भी निमंत्रण पत्र नहीं था जिस पर सत्संग के स्थान का पता लिखा हुआ था। हम फिर भी फारूक नगर की ओर बढ़ते रहे। फारूक नगर के पास एक चौराहे पर हमने बाई तरफ मुड़कर किसी से रास्ता पूछने का निश्चय कर लिया। तभी हमें एक गाड़ी नजर आई जिस पर गुरुजी लिखा हुआ था और वो दाएं ओर मुड़ गई। हमने उस गाड़ी के पीछे पीछे जाने का निश्चय किया। हम गाड़ी में 5 लोग थे और हम सब ने गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखा था। हम उस गाड़ी के पीछे पीछे 2-3 किलोमीटर तक गए और जब हम उस गाड़ी के थोड़ा पास पहुंचे तो हमने देखा कि गुरुजी गाड़ी पर गुरुजी नहीं बल्कि पंडित जी लिखा हुआ था। तब हम परंतु उस गाड़ी ने हमें सत्संग के स्थान तक पहुंचा दिया था और यह कितना ही आश्चर्यजनक बात थी। संगत जी आंटी बताती हैं एक बार मैंने बड़े मंदिर में देखा कि मेरे कान की बाली का पीछे का अवरोध गुम था। मैं मंदिर में बेसमेंट में थी और उसे वहां ढूंढने लगी। वहां कुछ और सेवादार भी मेरे साथ उसे ढूंढने लगे। इतनी छोटी सी वस्तु मिलना मुश्किल था, इसलिए मैंने उन सेवादारों को जाने को कहा और वे चले गए। मैं लंगर बेसमेंट से रसोई की ओर जाते हुए ढूंढती जा रही थी। जैसे ही मैं रसोई घर पहुंची, एक महिला भक्त ने मुझसे पूछा क्या ढूंढ रही थी। मैंने उसे बताया तो वह बोली इतनी छोटी सी वस्तु मिलना समझो असंभव। जी बताती हैं जैसे ही मैं मुड़कर रसोई से बाहर जाने लगी, उस महिला की निगाह कुछ चमकीली वस्तु पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरी बाली के पीछे का हिस्सा था। वास्तव में मंदिर के इतने बड़े क्षेत्र में इतनी छोटी सी वस्तु मिलना असंभव ही था, पर गुरुजी की कृपा तो असंभव को संभव कर सकती है। ऐसा ही कुछ मेरे कार्यालय में भी हुआ। एक दिन मेरी नथुनी गुम हो गई और मैंने अपनी कुर्सी के आसपास उसे ढूंढा पर वो नहीं मिली। मैंने एक चपरासी से पूछा तो वह बोला कि मैंने पिछले दिन से नथुनी नहीं पहनी हुई थी। वो नथुनी 2 दिन से गुम थी और कहाँ गिरी अब तो यह तय करना पाना भी बड़ा मुश्किल था। मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया। अगले दिन घर पर मेरी काम वाली नहीं आई, इसलिए मैं खुद सफाई कर रही थी। तभी 2 दिनों बाद मुझे वह नथुनी दिखाई थी। उसकी कुंडी अभी भी नहीं मिली थी, पर इससे क्या फर्क नहीं पड़ता। नथुनी गुम हो जाने से मैं चिंतित थी क्योंकि यह बुरा शगुन माना जाता है। सिंदूर की तरह नथुनी सुहाग की निशानी मानी जाती है। फिर जब मैं नहाने गई तो स्नानाघर के पाँव के मैट के पास कुछ चमकीली वस्तु मेरी निगाह पड़ी। वो मेरी नथुनी की कुंडी थी। कुछ लोग सब घटनाओं को संजोग कह सकते हैं, पर मैं जानती हूँ यह सब संजोग नहीं, यह सब गुरुजी की मेहर और कृपा है। गुरुजी ने हमें इतना दिया है कि उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। इन सब का सार यही है कि आज मेरा पूरा जीवन गुरुजी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। हम उनके अनंत आशीर्वाद और प्रेम का आनंद उठाते हैं और उनसे कुछ नहीं दे सकते, हम कुछ कह भी नहीं सकते। सिर्फ हम ये कहना है शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ना केवल हमारी बड़ी बड़ी कष्टों को संभालते हैं और उसके अतिरिक्त मेरी नथुनी जैसी छोटी सी वस्तु को भी उन्होंने संभाल कर मुझे दे दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आशा आंटी जी का, और ये सत्संग नई संगत हैं उनको अपने प्रश्नों के जवाब भी मिले होंगे। और मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।